हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और हम संस्कृत शुरू कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट की परीक्षा में संस्कृत भाषा का चयन करते हैं और संस्कृत में जिनको समस्या है उनके लिए एक बेहतरीन सेशन होगा ये। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में नंबर 1 समझाऊंगा कि सीटेट में कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो संस्कृत में आते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं पेडागॉजी के ले लो जिनका अर्थ ही आपको नहीं पता चलता। हिंदी में आप समझ ही नहीं पाते हो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। आप में से ज़्यादातर छात्रों की ये समस्या रहती। तो पहली बात, ये समस्या क्यों है और इसे कैसे निपटेंगे। दूसरी चीज़, संस्कृत में पेडागॉजी में संभावित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं और किस क्षेत्र से प्रश्न आ सकते हैं। तो संस्कृत में 15 नंबर की पेडागॉजी रहेगी और मान के चलिए कि आपका 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, नहीं 15 तो 10 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही। 5 नंबर व्याकरण से पूछ लेगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे गद्यांश और पद्यांश, ये देखिए जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन कर देगा। फिर आपसे एक पद्यांश दे देगा, यहाँ पर देख लीजिए पद्यांश से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे देगा। तो इस तरह से आपको संस्कृत का सामना करना है कुल 30 प्रश्न का। और 30 में भाषा के, उसमें एक तरफ हिंदी में आप 30 में 20 प्लस लेके आते हो, 25 प्लस लेके आते हो, लेकिन अगर वहीं दूसरी भाषा आपकी गड़बड़ा जाए तो आप क्या करोगे। तो इसके 2 उपाय हैं। या तो आप शुरू से संस्कृत व्याकरण पढ़ डालिए और पूरा व्याकरण सीख लीजिए, जो कि बहुत कठिन है अब के समय में, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रश्नों के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट को समझें, जो कि बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, नाट्य शिक्षणेन छात्रेषु भवति, यानी नाट्य शिक्षण से छात्रों में होता है। क्या होता है? नाटक के शिक्षण से। अगर आप छात्रों को नाटक, अब इस प्रश्न को अगर आप पढ़ोगे तो इतना तो जान ही जाओगे कि नाट्य मतलब नाटक या नाटक कला, शिक्षणेन मतलब शिक्षण से, छात्रेषु मतलब छात्रों में, और भवति क्या होता है। ऑप्शन है भाव प्रकाशन क्षमतया विकासः, अध्ययन कौशलस्य विकासः, लेखन तीव्रताया विकासः, या कोपि न, यानी कोई नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर आप कक्षा में छात्रों को नाटक का शिक्षण कर रहे हो तो छात्रों में किस चीज़ का विकास होगा? किस चीज़ का? भाव प्रकाशन की क्षमता का। वो अपने भाव के प्रकाशन क्षमता को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेंगे अगर नाटक शिक्षण आप करते हो तो, कि दुख के भाव को कैसे व्यक्त करना है, खुशी के भाव को कैसे व्यक्त करना है, चौंकाने वाली खबर को कैसे सुनाना है। तो भाव प्रकाशन का विकास होता है। ये पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन था। तो मेरे नज़र से अगर आप संस्कृत को देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको सुबह 10 बजे संस्कृत का एक वीडियो ज़रूर दूंगा। सुबह 10 बजे एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। आप लोग तैयार रहें संस्कृत के लिए, ठीक है। आपकी पूरी तैयारी होगी जितने लोग संस्कृत भाषा से पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् परस्परम अंतःक्रियार्थ प्रेरयति। यह भी पेडागॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है। देखिए, भाषा शिक्षण से मतलब भाषा शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरणा देती है या प्रेरित करती, कि वो आपस में इंटरैक्शन कर सके। व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या छात्रों को इंटरैक्शन का मौका देती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर इसे गलत लगा देंगे। अनुवाद विधि, क्या अनुवाद विधि में छात्रों को एक दूसरे से इंटरैक्शन करने का मौका मिलता है? नहीं। अनौपचारिक विधि, ये भी नहीं। संप्रेषणात्मक विधि पर जाएंगे। कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में संप्रेषण, यानी जब बच्चे एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे तो उनके अंदर इंटरैक्शन होगा आपस में। तो भाषा शिक्षण की जो संप्रेषण विधि है वो
छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है, ये समझ लीजिए। तो 2 नंबर आपके सॉलिड। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे इसी टूल में आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। एग्ज़ाम जब आप दोगे, परीक्षा हाल में बैठोगे और पेपर आपके सामने रहेगा, तो मेरी आवाज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर कैसे प्रश्नों को पढ़ते थे और हमें समझाते थे। जैसे यदा छात्रा कालस्य अवधारणा अवगंतु समाधान भवति तदा उपचारात्मकम कार्यम किम भविष्यति, है ना। कोई छात्र को काल की अवधारणा नहीं समझ में आ रही तो इसके उपचार के लिए कौन सा कार्य होगा। कालस्य, काल की यानी भूत भविष्य वर्तमान। अब संस्कृत में मान लो कोई छात्र है जो काल के विषय में, काल की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, उसे नहीं आ रहा है ना। तो संबद्ध क्या उसे पढ़ाओगे, कौन सा उपचारात्मक कार्य होगा। संबद्ध लकारणाम अभ्यासा नहीं, संबद्ध सूत्राणाम रटनम, उससे संबंधित सूत्र को रटा दोगे नहीं। लकारानाम गुणम रूपाणम स्मरणम वाचनम वाक्यम प्रयोगम चाहिए। यहाँ देखिए इसमें सब आ गया। अब किसी भी वाक्य को बनाना होता है, निर्माण करना होता है, तो उसमें लकार, वचन, वाक्य प्रयोग के गुण जरूर डाले जाते हैं। तो इन सब की जानकारी जब आप छात्रों के भीतर भरोगे तब आपका छात्र क्या होगा, होशियार हो जाएगा। यही है संस्कृत की पेडागॉजी जो मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूं भाई। अगर आप सीटेट में बहुत अच्छे से चीज़ों को करना चाहते हो, सच में जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अदर वीडियोस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं 30 लेक्चर ऐसे कर लेते हैं तो 30 लेक्चर में आपकी पेडागॉजी काफ़ी 15 नंबर के लिए आप क्लियर कर लोगे। फिर इसी तरह 10-20 लेक्चर हो जाएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शाम बाला नाम भाषा विकासः मंद गतिना भवति। जिस बालक का भाषा विकास मंद गति अर्थात धीरे गति से हो रहा है, तेषाम अभिप्रेरणार्थ का गतिविधि समीचीना, उसको अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी गतिविधि सही रहेगी, कौन सी एक्टिविटी बढ़िया रहेगी बताइए। जिसका भाषा विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, यानी वो बोल नहीं पा रहा ठीक से, भाषा विकास उसका नहीं हो पा रहा है, तो भाषा विदानाम भाषणान, नहीं, इसका भाषण देने से तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी का भाषा विकास हो जाएगा। प्रयोजनात्मक प्रोजेक्ट कार्य से भी नहीं होगा। परस्पर संभाषणार्थ प्रोत्साहनम, जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा सही है कि जिन छात्रों का भाषा विकास अवरुद्ध है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, उन छात्रों को परस्पर संभाषण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए। ठीक है, आपस में ही बातचीत करें, वाद विवाद करें, चर्चा करें, इन सब चीज़ों के लिए आपको छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सही विकल्प आप संस्कृत पेडागॉजी मेरे पढ़ाने पर आपको कुछ आसान लगा या नहीं, ये कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए वो वास्तव में आपको सटीक लग रहे हैं या नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और सीटेट के लिए या सुपर टेट के लिए सभी विषय की तैयारी ऐसे ही समझ के घर बैठे लॉकडाउन में बिना किसी कोचिंग के आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूरी तैयारी कर सकते हो। 9452267492 एडमिशन लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, बहुत ही कम फीस है, एकदम ना के बराबर जान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेज दीजिए। आपको जो प्रोसेस है एग्ज़ाम तक के लिए आपको ऐड किया जाएगा, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको मिलेगा क्या क्या, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, इसी तरह की सरल और अच्छी क्लासेस मिलेंगी जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। तो ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगमन संदर्भे के शान छात्राणाम। चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुबह तैयार रहिएगा 10 बजे आप सभी लोग। ठीक है, सुबह 10 बजे आपको पर डे एग्जाम मास्टर चैनल पर संस्कृत की वीडियो मिलेगी, याद रखिएगा।
तो संस्कृत के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़िया जो है तैयारी के लिए 10 बजे मिल जाएगा लिंक। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके एडमिशन करवा लीजिए, जिससे आपकी सभी विषय की तैयारी ऐसे ही हो सके।